नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइज आप सभी के लिए लगातार क्लासेस आ रही हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है गाइज आपके सर पर ही है, तो इसीलिए हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। हमारी आवाज़ अब तक साफ नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी पूरी जगह जी जान लगा रहा हूँ। कहते हैं हथेली पर जान रखना, तो पूरा गाइस हम वही मुहावरा यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई सभी मित्र एक बार पहले क्लास को लाइक कर दो ताकि गाइस हमें थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि गणतंत्र का विलोम शब्द है। अब आपको ये बताना है कि गणतंत्र का जो विलोम शब्द है ये क्या है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो गाइस जो गणतंत्र का विलोम होगा ये क्या होगा, क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको ये बताना है शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जल्दी से। गाइस दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर जो सच्चिदानंद लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सत्य धन आग्रह। जो गाइस है ये सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि आज आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उसका मैं ईंट से जवाब जो है वो पत्थर से दूंगा। इस तरीके से आपके मन में गाइस जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ गाइस कि कड़ा प्रतिकार करना। क्या होगा, कड़ा प्रतिकार करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति या गाइस कहा जाए विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तेज बोलेंगे गाइस तो जैसे लगता है कि खांसी आती है ना। देखो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो गाइस जो वायु शक्ति है इसमें कौन सा क्या कह रहा है रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस, समय नहीं है, आप इतना देर लगा रहे हो, क्या बात है, जल्दी जल्दी आंसर दो। बहुत बढ़िया, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी जो है ये कहाँ है। हड़प्पा कालीन स्थल जो राखीगढ़ी है ये कहाँ है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस राखीगढ़ी है ये हरियाणा में है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा मित्र की जो राखीगढ़ी है ये गाइस सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं ये किस राज्य का पर्यटन स्थल हैं। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य का पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है और ऐसा ही रिस्पांस आप सभी का होना भी चाहिए। देखो राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेधा पाटेकर जो है किससे संबंधित हैं। मेधा जो गाइस मेधा पाटेकर हैं ये किससे संबंधित हैं। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र, राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है यह संगीत के किस वाद्य से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा संतूर से है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये गाइस आपका कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, कल के पेपर में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये मैं आपका गाइस
पहले ही करवा चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पहले करवा चुके हैं तो फिर क्यों करवा रहे हैं। गाइज जब मैं आपका दृष्टि पब्लिकेशन का 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में करवाया था, याद होगा आपको, जब मैंने दृष्टि IAS पब्लिकेशन का 5 प्रैक्टिस सेट आपका था, 5 मॉडल पेपर था, उसमें गाइज जब मैंने आपका करवाया था तो उसमें आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। और वही गाइज आपका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वही है आपका, देख लो यहाँ पर। ये आपको क्या नजर आ रहा है, दृष्टि पब्लिकेशन ना, और मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब कुछ मित्रों को विश्वास नहीं होगा कि मैं पहले करवा चुका हूँ। गाइज जब मैं कहता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आए थे, तो कुछ लोग गाइज इस पर हंसते हैं, लेकिन मित्र बिल्कुल सीरियस बात मैं कह रहा हूँ। पता नहीं कम से कम 150-200 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो 150-200 प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कुछ, है ना। अरे आधे आधे 1-1 घंटे की प्रैक्टिस सेट है और 150-200 प्रैक्टिस सेट हो गए गाइस। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, UPSSC पेट प्रैक्टिस सेट के नाम से बनी हुई है, जाकर के चेक करो एक बार, वहाँ पर आप देख लेना कि कितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने सभी कर लिए हैं तो निश्चित है गाइस, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को, बहुत बढ़िया, किसको, ये गाइस फेफड़ा को, ये आपका राइट होगा। अगला, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, मानव के रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, क्वेश्चन नंबर 14। सही आंसर हो जाएगा 55 से 60% लगभग। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया, कहाँ है मेरे प्यारे मित्र, यह है आपका लखनऊ में। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, ये आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है कौन सा है, ये आपका हो जाएगा मित्र, आपका वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज या फिर जलयान जो है पानी में तैरता है, यह जो है सिद्धांत या किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आने के चांस दिख रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज या जलयान पानी में तैरता है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, बहुत गजब का क्वेश्चन है। भारत में जो जहांगीर का शासनकाल था ये क्या था, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1605 से 1627। ए आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जहांगीर का शासनकाल क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया, देखो गाइस जो इनका शासनकाल था ये था 1605 से लेकर के 1627 तक। क्या था, 1605 से 1627 तक। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है ये किसमें शामिल है, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है ये किसमें शामिल है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्र, गला बहुत ही ज़्यादा बैठ चुका है, ठीक है, दर्द भी होने लगा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मात्र 8-9 घंटे का बात और है, ठीक है। अभी आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद द्वितीय पाली का बचेगा, उसकी भी तैयारी करवा दें, और गाइस उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के लिए जितनी भी मदद कर सकूँ हर संभव हमारी कोशिश जारी रहती है। गाइस इसके पहले मैं आपके यूपी पुलिस की तैयारी करवाता था, तो यूपी पुलिस में भी गाइस मैंने बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, है ना। और अब तो गाइस मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, गला बैठ चुका है, आप देख ही रहे हैं, है ना। चाय वगैरह सब कुछ पिए, लेकिन कुछ काम वाम नहीं करा है। अरे काम कब करेगा, जब बोलना बंद करेंगे ना, और बोलना कब बंद करेंगे, जब आपका पेपर बेहतर ढंग से हो जाएगा तब। तो मित्र आप हमारी बात अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार पहले सभी लोग लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, और आपके एक लाइक से हमें गाइस एक मेडिसिन की काम करेगा, मतलब एक दवा जो है वो हमारी काम करेगी, समझ लो। आप एक लाइक करोगे और गाइस एक शेयर करोगे, चलो कोई बात नहीं, शेयर नहीं करते हो टाइम लगेगा आपको, लेकिन लाइक करने में तो गाइस आपका कुछ नहीं जाएगा ना, लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम। तो जो भी अभी तक लाइक नहीं किया मैं लाइक जरूर कर दें। राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया, सही हो जाएगा अनुच्छेद 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में है, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बढ़िया, किस देश में, चीन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी सीमा जो है ये गाइस किसके मध्य बनाती है, बताएंगे। रियो ग्रांडे नदी जो है या किसके मध्य अपनी सीमा बनाती है, क्वेश्चन नंबर 21।
बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य के मध्य। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे जो गाइज है ये नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लो वही पब्लिकेशन है ना। मैं गाइज पूरा पढ़वा चुका हूँ पहले ही, तभी मैं कहता हूँ कि हमारा पढ़ाया ही आया है, वैसे नहीं कहता हूँ, झूठ बोलने का काम नहीं करता हूँ, समझते हो। पहले ही पढ़ा चुके हैं सारे क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। घटना चक्र मैंने करवा दिए, और गाइस अंकित भाटी सर के 15 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए। दृष्टि पब्लिकेशन के मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिए आपके। अरिहंत पब्लिकेशन के मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। इसके अलावा गाइस कई सारे आपके अलग अलग पब्लिकेशन के मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। बहुत ही बेहतर बेहतर प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो कुछ मतलब होता है इतने प्रैक्टिस करने का, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने या पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत में जो राष्ट्रपति हैं अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? देखो जब कम से कम बात की जाएगी, देखो गाइस आपसे क्वेश्चन है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जब कम से कम कहा जाएगा तो आप कहेंगे 60, और जब गाइस ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक कहा जाएगा तब आप क्या कहेंगे? 500। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? अब आपको ये बताना है कि गाइस इसमें कौन कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाले, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मित्र, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो हो जाएगा बीपी सिंह। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? गला बहुत बैठ गया है भैया, बहुत ही दर्द करने लगा है, लेकिन ये गाइस जो है ना, थोड़ी बहुत ऊर्जा जो मिल रही है, किससे मिल रही है? आपके दिल के अंदर से जो दुआएं आ रही हैं उससे गाइस मुझे ये ऊर्जा मिल रही है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, हमारी शुभकामना आपके साथ है गाइस, पूरा आशीर्वाद हमारा आपका है। जो भी गाइस कहूँ मैं सब कुछ आपके लिए गाइस हम न्यौछावर कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाए, भाई इतना मुझे चाहिए। आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाए, आपका स्कोर अच्छा आ जाए, वो मुझे इतना ही चाहिए, बहुत है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 40। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश कर जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र, गजब का आंसर है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की? गाइस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने वाले कौन है? क्वेश्चन नंबर 27। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मित्र, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। अब ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो अशांति का जनक है ये किसको कहा जाता है? तो आप किसको कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक हैं इनको अशांति का जनक कहा जाता है। और ये गाइस कहा किसने है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। अगला, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? यानी जो करो या मरो का नारा है ये किसके साथ दिया गया? क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना। चलो अगला, जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना निम्नलिखित में से किसने बनाई? क्वेश्चन नंबर 30। सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपका यहाँ पर आ गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों संघ, राज्य और समवर्ती में विभक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, देखो
क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि किस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों संघ, राज्य और समवर्ती में विभक्त किया गया। वो गाइस हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से समझ लीजिए आपका गाइस कल भी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है और हो सकता है कि आज भी आ जाए। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो गाइस नारा था वो था गरीबी हटाओ। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया, किस नाम से जानते हैं गाइस? जिस सीमा शुल्क या काइस कहा जाए तो यहाँ पर जो सीमा कर है इसको नाम से, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 39। बहुत बढ़िया, क्या अर्थ है गाइस? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये तो हमें लग रहा है कि 72 नहीं 75 बार मुझे मिला होगा। बहुत बार गाइस मैंने ये पढ़ाया है आपको, लेकिन आ ही नहीं रहा एग्जाम में, पता नहीं क्या हो सकता है आज आ जाए। अगला, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, फैयान जो है ये किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? क्वेश्चन नंबर 41। फैयान किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, आर्यों की भाषा जो है कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? 1 मिनट को पानी पी ले, बिल्कुल बताएंगे। जो आर्यों की भाषा थी ये कौन सी थी? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस, वो हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है या किस राजवंश के शासक ने बनवाया? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित क्रांति का घटक नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन एक हरित क्रांति का घटक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, आपसे बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो है ये गाइस इसका घटक नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, चंबल नदी का प्रवाह जो है ये किन राज्यों में होता है? चंबल नदी का जो प्रवाह है ये किन राज्यों में होता है? क्वेश्चन नंबर 45। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अगला गाइस आपके सामने? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी जो है लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 89 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? बताएंगे किस भारतीय खिलाड़ी ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 92। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रवि शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, इसको देख लीजिए। कच्चा तीवू द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ विवाद है? क्वेश्चन नंबर 96। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मित्र यहाँ पर श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, या फिर गाइस यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय, क्वेश्चन नंबर 99। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं
CB रमन करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित में से किस देश को नदियों का देश कहते हैं? निम्नलिखित में से किस देश को नदियों का देश कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 है। बहुत बढ़िया, किस देश को कहते हैं? बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है यह है ढाका और मुद्रा है वहाँ की टका। ठीक है मेरे मित्र, आपको हमारी जो क्लास है कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर ही दीजिएगा इस बार, अभी भी यही लगेगा इस लाइक कर दीजिए इसी समय। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। गाइस बताएंगे मुगल काल का जो पहला भारतीय हिंदी विद्वान था वह कौन था? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा गाइस, ये थे उनके दामाद यानी कि जमाल। जमाल जो थे ये महावीर के प्रथम शिष्य थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हड़प्पा की खोजकर्ता हैं गाइस वो हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, कि प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 प्लासी का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भैया, कब हुआ? ये 1757 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला गाइस, कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ये किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो है ये किस वर्ष में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हुआ ये 1909 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन प्रस्तुत किया गया था? जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1857 का विद्रोह जो ये किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 8 1857 का जो विद्रोह ये किसने शुरू किया था? राइट हो जाएगा सिपाहियों ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है दी गई थी। हालांकि गाइस बात की जाए तो जो सरदार की पदवी है या बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई, लेकिन मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई थी वो निभाई थी महात्मा गांधी ने। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना जो है किसने की? इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना जो है किसने की? क्वेश्चन नंबर 10। देखो रचना की बात की जा रही है ना, मतलब लिखा किसने है? तो गाइस किसने लिखा है? हसरत मोहानी ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है गाइस ये किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ में निर्यातक है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। और मित्र, अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर अभ्रक का, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, गजब है, सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो गाइस दक्षिण गंगा है वो गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन बी गोदावरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में मानसून का फटना ये गाइस कहाँ वर्षा लाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूशून्य या गाइस कहा जाए ग्राउंड जीरो जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 भूशून्य या ग्राउंड जीरो जो है ये कहाँ है? जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा कहाँ पर है? यह न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? गरीबी हटाने के लिए जो पहली बार गाइस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? गाइस गला बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है, किसी तरीके से हम आपकी क्लास ले रहे हैं। देखो, गरीबी हटाओ के लिए जो पहली बार पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया वो दिया गया 5वीं में, किसमें? 5वीं में, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ?
हाँ तो बताइए मित्र, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 सही हो जाएगा आपका 1969 में। ये आंसर आपका राइट होगा। अगला, नई आर्थिक नीति में क्या सुधार किए गए? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। नई आर्थिक नीति में क्या सुधार किए गए? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी ऑप्शन डी राइट होगा। अगला, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर या गैस कहा जाए जीएसटी, ये कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, रेजिडॉक्स का संबंध जो है किससे है? रेजिडेक्स का संबंध जो है किससे है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जो गाइस रेजिडेक्स है इसका संबंध है जमीन की कीमतों से। किससे? जमीन की कीमतों से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला, पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले कब संवैधानिक रूप से लागू किया गया? पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले कब संवैधानिक रूप से लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1993 में यानी 1993 में। अगला, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब आपको ये बताना है गाइस कि इसमें कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखो मैं जल्दी जल्दी आपके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कम समय में अपने पूरे प्रश्नों को कवर करवा सकूँ। 1 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 20 पर आपका का जो गाइज है वो सेट अगर अलग वाला जो था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा सेट मैंने शुरू किया 21 नंबर से, है ना, और अभी हुए हैं 25 मिनट। तो 25 यानी कि गाइज आपका कितना हो गया? 22, यानी कहा जाए तो 1 मिनट में 4 क्वेश्चन। तो मित्र 1 मिनट में 4 क्वेश्चन मैं आपका करवा रहा हूँ इतना तेज़ी से, तो लाइक तो करना आपका गाइस ये फ़र्ज़ है। ये तो गाइस एक बात है तो बनती है ना, तो लाइक कर दो एक बार। पहले से भी जो चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 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 क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं ये कब शामिल किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं कब गाइस ये सम्मिलित किए गए? ये किए गए 1976 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है कैसा प्रतीक होगा? बताएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर्य ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्लाइकोल का प्रयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकोल का जो प्रयोग है यह किसके निर्माण में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा टेरिलेन के गाइस प्रयोग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है? लैक्टोज जो है गाइस ये किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। 29 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जो लैक्टोज है गाइस ये आपका दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, पांडा जो है किसके कुल का होता है? क्वेश्चन नंबर 30, पांडा जो है ये किसके कुल का होता है? बहुत बढ़िया, ये गाइस आपका भालू है ना, ये ध्रुवीय भालू जैसा होता है गाइस, छोटा सा होता है तो हल्का सफ़ेद सा होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं इसके सर पर। अगला देखो, ऊर्जा पिरामिड जो है कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड जो है कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 31, देखो जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये गाइस आपका यह हमेशा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेंगे सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। तो प्लीज़ जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 सही हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34
गाइस जो 8 मार्च है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है? कहाँ? ये आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? आपको बताना है कि इसमें लैंड ऑफ जो थंडरबोल्ट है किसे कहा जाता है। 37 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की जो मुद्रा है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, जापान की मुद्रा है गाइस वो एन है। और जापान की राजधानी कौन सी है? तो वो है टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा है एन। अगला, भारत का काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का जो काफ़ी अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 39। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कुर्ग में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो विश्व आर्द्र भूमि है गाइस ये आपका किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कह रहा है कि नहीं है। बताएंगे चांदनी का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। देखो गाइस, चंद्रिका, चंद्रप्रभा, कौमुदी। चांदनी का है, चंद्र जो है चांदनी का नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अजंत का संधि विच्छेद है। अजंत का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अच धन अंत। ये होता है अजंत का संधि विच्छेद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 48। जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य कह रहा है ना। 1 मिनट को पानी पी ले। तो अब बताएंगे शुद्ध वाक्य। देखो, लड़का ने पत्र लिखा, ये गलत है। यह कविता कबीर ने लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा, गलत। नीरज पत्र को लिखा, बिल्कुल गलत। माला पुस्तक पढ़ चुकी है, हाँ भैया माला पुस्तक पढ़ चुकी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला, जिसकी पत्नी ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी पत्नी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। बहुत बढ़िया, जिसकी पत्नी ना हो उसे गाइस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, अपत्नी कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी यशपाल की रचना नहीं है? गाइस आपको बताना है इसमें कौन सी यशपाल की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। तो बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है गाइस ये यशपाल की नहीं है। ठीक है, जानते हो किसकी है? अगला बताएंगे आपको। अब यहाँ पर देखो गद्यांश आपका आ गया, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ गाइस। गद्यांश बिल्कुल स्किप कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है गद्यांश। अब समय बहुत ही गाइस कम बचा हुआ है, तो यहाँ पर अब मैं इस गद्यांश को पूर्ण रूप से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, 70 तक तो आपका गद्यांश था, देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ, 70 तक आपका गद्यांश था, मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अगला आपका गाइस करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको आप देख लीजिए। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? बताएंगे। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो गाइस क्वेश्चन है, किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई? क्वेश्चन नंबर 92। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई? चीन ने। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बताएंगे, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 93 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? क्वेश्चन नंबर 94। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चंद्रू तोमर के नाम पर। ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला, यूरोपीय परिषद की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? यूरोपीय परिषद की बैठक में भारत की तरफ से भाग किसने लिया? क्वेश्चन नंबर 95। जल्दी से आंसर देंगे।
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 2020-21 के लिए भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कौन सा देश है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हाल ही में किसने पाइथन मिसाइल का परीक्षण किया? पाइथन मिसाइल का परीक्षण जो है गाइस हाल ही में किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 97। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अगला किसे अमेरिका ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिका ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 98। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्रिस्टीन बोरमथ को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ यसे 2010 से लेकर के 2020 किसके द्वारा लिखा गया? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भैया कि जो यहाँ पर पुस्तक है गाइस, पुस्तक का नाम क्या है? लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एससी 2003 से 2020। ये किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? बहुत बढ़िया, सलमान रश्दी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की? 2022 तक की है, हालांकि 2022 बीत रहा है, पता नहीं कब घर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर गाइस आपका ये इंपॉर्टेंट सेट कंप्लीट हो चुका है। दो सेट मैंने आपके 35 मिनट में कंप्लीट करवा दिए, बहुत बड़ी बात है। और मित्र हमारी मेहनत आपको कैसी लगी? गला बैठा हुआ है, आप तक आवाज़ स्पष्ट जा रही है या नहीं मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन फिर भी गाइस मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, अपनी जान हथेली पर रख रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा गाइस मदद मिल सके। ठीक है, मैं जो कुछ भी आपके लिए कर रहा हूँ गाइस, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो गाइस आप हमारे इस सपोर्ट को, अपने गाइस कहा जाए तो प्यार को देने के लिए प्लीज़ सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लें, ताकि गाइस सबसे पहले एनालिसिस आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ ही समय बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, या फिर गाइस कहा जाए तो अब मैं आपका फिर से एनालिसिस के साथ मिलूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में एक नया प्रैक्टिस सेट फिर से आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि गाइस आप हर एक प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन है आप उसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर होगा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। इसी आशा जो उम्मीद शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास में पूर्ण विराम लेंगे। मिलते हैं कुछ ही समय बाद नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।